चलिए करिए शुरू। इसमें सबसे पहले डिफाइन किया है एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता क्या है उसको डिफाइन कर रखा है इसमें। तो सबसे पहले क्या हम लोग ए बिलोंग करता है आर से, ए कोई मतलब नंबर ले लेंगे जो मतलब आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है उसमें, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो रियल नंबर में तो सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो जब हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे तो वो तो ग्रेटर देन जीरो, तो ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और जीरो लेंगे तो वो जीरो ही होगा, तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब हम निगेटिव नंबर लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहता है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जब हम निगेटिव ए को हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा माइनस लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव करना है। तो जब हम माइनस ए करेंगे, कब करेंगे, जब ए निगेटिव होगा। तो इसने इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन किया है। हमें भी पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उसने उसको ही डिफाइन किया है बस। एक मतलब ए पॉजिटिव है तो ए आ जाएगा डायरेक्ट, और अगर जीरो है तो जीरो ही आएगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस अम, लग जाएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। अम, ओके। देखो, एक्चुअली इस पे इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट इन रियल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू इज आपका डिस्टेंस होता है जीरो से। चाहे आप लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो, तो अगर जीरो से आप डिस्टेंस ले रहे हो, मतलब कि अगर कोई नंबर है -1, राइट? तो जीरो से -1 की जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, राइट? और जीरो से वन की जो डिस्टेंस है वो है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन, राइट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही हो जाए कि एक पॉइंट है वहां पे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते। अरे अब शायद हाँ आप पढ़ा देखो, दो, आप मतलब कोई दिक्कत नहीं बेसिकली, है। एक्चुअली हम बेसिक मतलब यही अरे नहीं नहीं, बता रहे थे मतलब कि पढ़ा एक्चुअली, वो बस। ऐसे अरे नहीं बोल सिर्फ रहे आपको, कुछ ऐसे गलत कुछ तरीके से कुछ नहीं नहीं बोल रहे। करना है, उसको वो सिर्फ मतलब अच्छा पढ़ना अच्छा, है, उसको रिलेट करवाना है। वो हाँ मैं थोड़ा सा बस बिजी हूँ बस, बस हाँ आज। वो थोड़ा खाना वगैरह इधर बना रहे इधर थे कोई, इसमें, अरे इस हम लोग वजह से। बीच में ही इंटरप्ट करते हैं, उसका कोई ये नहीं है मतलब। आप समझा दो बस। अच्छा नहीं, हमको लगा कि शायद मतलब ऐसा कुछ नहीं, नहीं हम नहीं 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 बेसिक नहीं, का वो उसका सब यहाँ मीनिंग नहीं बता चलता, रहे थे कि वो ऐसे एक्चुअली, कि ऐसे नहीं चलता। आप बस इसमें आपको बुक तो है ही ना आपके पास, एस के मापा। हाँ। हाँ ठीक है। आप यहाँ से हम्म। पेज नंबर कौन सा एडिशन है आपके पास, नाइन्थ। 9th। ठीक है, तो हम्म। पेज नंबर 26 में जो एब्सोल्यूट वैल्यू उन्होंने बताया है ना, वहां से लेकर के आप शुरू कीजिए और जहां तक आप बता सकते हो बताइए। ठीक है। यहाँ पे हम क्विट करना चाहेंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे एक्चुअली मतलब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बता रही है तो बुकिश लैंग्वेज है, राइट? तो हाँ हाँ। बुकिश लैंग्वेज के साथ साथ हम लोग जो ग्रेजुएशन में जो पढ़े वो हमको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए, तो देन मैं वो ऐड कर रही थी, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है कि थ्योरम 2.4.16 से शुरू करना है। जो जो चीजें आपको दिख रही है, आपको समझ में आ रही है देख करके, वो चीजें आपको बताते जाना है, अपने से हम्म। कोई भी बता दो। देन फिर हम क्वेश्चन क्वेश्चन तो हम करेंगे ना, हम किस लिए बैठे हैं, हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपसे। ओके। अरे स्टार्ट करो, अब मजा आएगा, आप करो स्टार्ट। ऐसा कोई ये नहीं है। अरे नहीं, तुम करो, हमसे नहीं होगा अभी। हम क्या ही समझा रहे थे। देखो, एक्चुअली ना मैं मतलब उस वक्त जो बता रही थी वो कुछ और था, मैं बुक देख कर नहीं बता रही थी, राइट? ओके, आप तो फिर से बता मुझे दो नहीं एक बार, क्या पता था बता रहे कि थे, एक बार फिर से बता दो। वो एक्चुअली मैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं वो मैं डेफिनेशन बता रही थी कि एक्चुअल में जो इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो हम्म। वहां पे हम लोग को ये बताना पड़ता है कि एक्चुअल में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था। देन तो मैं बता रही थी कि उन्होंने एक नंबर लाइन खींचा था और जीरो को वहां पे प्रेजेंट किया, राइट? और हम्म। एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए इन रियल नंबर उन्होंने ऐसा कहा कि अगर इस जीरो से जितने डिस्टेंस पे कोई नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो होगी यहाँ से वहां तक, जीरो से लेके इस नंबर तक नाप लो आप, राइट? तो हम्म। डिस्टेंस यहाँ से हम लोग पता चला कि डिस्टेंस कैन एक नेवर बी एक नेगेटिव। प्लीज आप म्यूट कर तो लेंगे प्लीज। एक सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ।
हाँ वही बेसिक बता रही थी, बट उससे ज्यादा नहीं कुछ बता रही थी बेसिक। और कॉम्प्लेक्स नंबर में वही डिस्टेंस ही देख लेते हैं, और इससे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है ना। और आरुष भैया ने पूछा है कॉम्प्लेक्स का एब्सोल्यूट का जो आउटपुट होता है वो स्क्वायर में क्यों आता है? हाँ, ये स्क्वायर में इसलिए आता है कि आप एक पॉइंट को आप लेते हो, जैसे कोई नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल नंबर नहीं होता ऑब्वियसली, वो दो पॉइंट में होता है। मतलब कि आप R2 में चले जाओ, आप उससे देख सको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में y एक्सिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस एंड x एक्सिस इज आवर रियल एक्सिस। अब आपको डिस्टेंस देखनी पड़ेगी किसी, मतलब मान लो कि आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप इस तरह से डिफाइन करो, x प्लस आई वाई, राइट। अब वहां से आप चेक करो कि x एक्सिस पे मतलब कि आपकी मैग्नीट्यूड कितनी है, और y एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कितनी है, राइट। तो वहां पे पॉइंट आउट करो, और ओरिजिन से आप वो क्या करो, उसको ज्वाइन करो, उसके बाद डिस्टेंस निकालो। तो वो जो डिस्टेंस होगी आपकी, वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। आप थोड़े बहुत तो 12th तक तो सब ज्योमेट्री पढ़े, तो आप कॉपी पे ट्राई करो, बहुत इजी आप कर सकते हो। बस इतना ही, शायद। तो ये जो तो मैं कॉम्प्लेक्स पे एक्चुअली मैं एब्सोल्यूट ज्यादा, वैल्यू बनती है उसका मतलब क्या हाँ, होता है? मतलब ये बताओगे हम्म, थोड़ा? जैसे 2 प्लस देखो आयोटा 3 बोला, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उस हाँ वैल्यू का मतलब क्या होगा? हाँ, देखो एक्चुअली देखिए, इसमें क्या होता है कि अ, आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से सर्कल बनाता है। तो उस रेडियस को ये रिप्रेजेंट करता है उस सर्कल का। लाइक एक पॉइंट ले लो आप, पहले तो जीरो को तो आपको कैन कंफर्म वी करना कैन है वी ना। से दैट और जो कैन वी पॉइंट, से दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन आर्गन प्लेन? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, कैरी ऑन। अब क्या बताऊं मैं, मतलब एक्चुअली मैं तो सबके साथ में इतना जल्दी बोलती नहीं हूँ, बट आप लोगों के साथ में बोल रही हूँ, मतलब जस्ट ट्राइड। ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत कुछ सीखोगे अभी। बोलना क्या, आप एकदम क्वेश्चन करना भी सीखोगे, बहुत कुछ मतलब आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम आप बता दो एक बार। 2.4.16, ये फर्स्ट से लेकर के जो जो आपको समझ आ रहा है, जितना जितना आप बता सकते हो सारा बताइए। धीरे धीरे सारा कवर करते चलिए एक एक। मैं यहाँ पे जिनके पास बुक अभी अभी नहीं है देखो उनको शो करता हूँ। हम्म, देखो आप थ्योरम नंबर 2.4.16 सिर्फ इतना कहना चाह रहा है, इसमें वन पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, तो भी वही नंबर आएंगे जब आप किसी पॉजिटिव नंबर को लेते हो। मतलब सेम नंबर होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड इस तरह से डिफाइन कर सकते कि वो नंबर रियल नंबर से आ रही है। ओके, देखो अगर कोई रियल नंबर से, मतलब ए मान लो 5 है, तो ए का नेगेटिव -5 होता है, राइट। तो -5 को जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, तो वो 5 आएगा, और 5 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो भी 5 आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो डिस्टेंस है। तो 0 से -5 की जो डिस्टेंस होगी, वो इक्वल होगी 0 to 5 से, राइट। तो इसे आप इसे कंक्लूड कर सकते हो कि नेगेटिव का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तब भी वही चीज होगा। चलो सॉरी, एप्टीट्यूड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकालोगे तो वही होगा। भाई मेरे बहुत दिक्कत हो रहा है बोलने में यार, कोई रियली। दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाँ, हम्म, प्रूफ भी है। देखो नेक्स्ट और बोलोगे? सेकंड में क्या बोल रहा है कि, हाँ, हम्म, देखो ये थ्योरम्स दे रखी है, थ्योरम से बाद में इसका प्रूफ भी है, ठीक है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट पहले ये क्वेश्चन समझा दो चारों, देन उसके एक एक करके प्रूफ देख लेंगे। या फिर एक क्वेश्चन उसका प्रूफ, एक क्वेश्चन इसका प्रूफ, जैसा आप चाहो वैसा, क्योंकि आज आप ही को सारा संभालना है काम मुझसे ही पूरा। करवाने का सोचा आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल, एक मतलब नया बंदा फंसा है ना, तो थोड़ा। ओके, आई ट्राई। एक्चुअली ना बोलने की आदत नहीं है, देन ट्राई करते हैं फिर भी। देखो फर्स्ट का प्रूफ इस तरह से आप कर सकते हो कि मान लो ए आप पहला चूज करो, चूज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड अगेन चूज ए इज पॉजिटिव। देन आपको ये दिखाना है कि
नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि ए पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव ऑफ ए विल बी नेगेटिव इन रियल नंबर, है ना। अब आपको ये से ये पता चलता है कि आप अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आपको पता है, और आप मॉड्यूलस निकाल रहे हो। आई एम सॉरी। इट्स ओके, ये सब चलता रहेगा, थोड़ी बहुत चीजें, बहुत सारी गलतियां होती कोई हैं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत चलने दो नहीं, ये आप, तो चलता रहता है। सब मस्त, गलतियां चलता करोगे रहेगा। तभी तो सीखोगे। नाइस। हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ यार, मैं कौन सा यहाँ पे वो एक्सपीरियंस, मैं भी आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ कौन सा कोई आदर है। यस एग्जैक्टली, आपसे कह रहे हैं ये तो घर है, देखो, एग्जैक्टली ये घर है। इसकी जो प्रूफ है ना बेसिक है काफी, तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि वो तो पहले से आपको पता है कि वो होती क्या है। अब आपको ये बुकिश लैंग्वेज में ये जानना पड़ेगा कि मॉड्यूलस को खोलते कैसे, राइट। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो मॉडुलस कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, वैसे ही वो एक्चुअली मॉडुलस एक मशीन ही मानो इसको। वो क्या करेगा कि वापस से ए निकाल के दे देगा, राइट। अब अंदर में जो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो इसका फंक्शन ही है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके देता है। तो वो पॉजिटिव करके देगा, मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव निकाल के देगा, राइट। तो फर्स्ट प्रूफ पे वापस जाते हैं। तो देखो, अम, ये कह रहा है कि ए ले लो, वो पॉजिटिव ए होगा, और नेगेटिव ऑफ ए करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव होगा, राइट। तो अगर नेगेटिव ऑफ ए मॉडुलस के अंदर है तो मॉडुलस हटाने के लिए एक्स्ट्रा नेगेटिव लगानी पड़ेगी, राइट, है ना। तो वो वापस आ जाएगा ए, राइट। अब ए इससे पता चल गया, अब तो मेरा पूरा पॉजिटिव नंबर हो गया। और पॉजिटिव का आप मॉडुलस निकाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब पॉजिटिव नंबर की आप मॉडुलस लगा दो हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो इस तरह से एक तो केस हो गया जब ए पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट जाओ, अगर ए नेगेटिव है, राइट। तो अब इस पे भी फिर से नेगेटिव लगाओ, तो ए नेगेटिव है और फिर से उस पे नेगेटिव साइन लगा रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, है ना। अब क्या करना है इसमें कि नेगेटिव ऑफ ए का मॉडुलस दिया हुआ है ना, तो उसको आप खोलो बहुत इजीली। क्योंकि कि आपको पता है नेगेटिव ऑफ ए पॉजिटिव होता है ना, राइट। तो अब आप इसमें देखो कि नेगेटिव ऑफ ए पॉजिटिव है, तो कुल मिला के मतलब नेगेटिव ऑफ ए ही मेरा वैल्यू आ जाएगा, इसको बी मान लो, नेगेटिव ऑफ ए इसको बी मानो, तो बी वापस आ जाएगा, राइट। और बी जो है मेरा वो तो पॉजिटिव ही नंबर है ना। कुल मिला के ए ही का अगर मॉडुलस लोगे तो वापस से ए आ जाएगा, और ए के मॉडुलस वापस लोगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ऑफ ए आ जाएगा। तो दोनों केस में हो गया। थर्ड केस में क्या हो कि अगर ये ए जीरो है, राइट। तो ए जीरो है तो नेगेटिव ऑफ ए भी जीरो होगा। अब माइनस ऑफ ए का जब मॉडुलस लोगे तब भी जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे मॉडुलस में अगर जीरो है तो वो वापस जीरो आ जाता है ना। तो आपका जीरो वापस आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि मेरा जीरो है और मतलब उसमें मॉडुलस वापस से लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो कुल मिला के तीनों केस के लिए ऐसा हो जाएगा। भाई बोल दो यार तुम, मतलब नाइसली ऐसे डन, लिख के ना नाइसली तो डन, तुरंत चले बहुत जाते हैं। सही। एक्चुअली हम ना माइक सच माइक में। को म्यूट करके रखते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो कुछ भी, और शांति से समझ पाए। हम्म, बिल्कुल सही से समझाया आपने। अब सेकंड वाला बताओ। अच्छा। मेरा सच में आइसर से पहले तुम लोग खून चूस लोगे। ऑल इज वेल। देखो, सेकंड में क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि आप मॉडुलस ऑफ ए बी लो, मतलब दो रियल नंबर चूज करो, रियल नंबर से ए बी, राइट। अब उसका आप मॉडुलस लोगे तो इसका मॉडुलस वैसे ही होगा, मतलब इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एंड इनटू मॉडुलस ऑफ बी, राइट। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि ए और बी को मतलब क्या लिखा हुआ है इसमें। ए भाई इतना ही तक रहने दो, अभी हमको मन नहीं कर रहा, बहुत खतरनाक लग रहा है, हमको डर लग रहा है तुम लोग के सामने। नहीं पढ़ के क्या मतलब क्या बोलूं मैं। अरे जितना आपको दिख के समझ में आ रहा है ना, देख के उतना ही बताना है बस, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं।
बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो बताते रहो। ओके। अच्छा चलो, मैं ट्राई करती हूँ। देखो, हम लोग को इतना प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट में है ए बी, उसका मॉडुलस लो या फिर उसको अलग अलग मॉडल्स लेके मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल आता है। अब बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अब देखो, अगर इसको प्रूफ करना है आपको, तो पहला तो कंडीशन इन्होंने ऐसा लिया है कि अम, आप लेट करो कि वन और बोथ, मतलब ए में से एक अकेला या तो दोनों जीरो हो, तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली जीरो होगा, मतलब एटलीस्ट दोनों में से वन जीरो हुआ तो इस केस में क्या कह रहे हैं ये कि ए बी का मॉडुलस जो होगा जीरो होगा, और मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसको शो भी कर सकते हो कि दोनों में से किसी एक का अगर जीरो हो रहा है तो प्रोडक्ट करने पे जीरो होगा, और प्रोडक्ट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट आपकी जीरो आई है, तो जीरो की मॉडुलस अगेन जीरो ही होगा। तो एक केस के लिए तो हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट केस के लिए क्या कर सकते हो, दोनों को पॉजिटिव लो, राइट। तो दोनों को पॉजिटिव अगर अगर लोगे आप, तो ए भी पॉजिटिव होगा। तो आप दोनों का मतलब पॉजिटिव नंबर का अगर फिर मॉडुलस लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वापस से पॉजिटिव नंबर मतलब ए बी आ जाए, क्योंकि हमारे पास ये पहले से फंक्शन दे रखा है, ये काम बोल चुका है कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है तो दोनों का ही मॉडुलस अलग अलग ले लो और फिर प्रोडक्ट करो, तो मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, दोनों के लिए काम कर गया, राइट। अब थर्ड केस में आके देखो, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें क्या बोला है कि ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, राइट। तो इससे तो अब हम लोग को थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे कि ए बी नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। और अब जाके देखो तो मॉडुलस ऑफ ए बी अगर करोगे तो ए बी तो मेरा नेगेटिव है, राइट। तो मॉडुलस खोलेगा तो एक्स्ट्रा नेगेटिव तो जरूर ही आएगा, है ना। तो अब क्या करो आप कि मॉडुलस ऑफ ए, मान लो कि देखो इसमें पहले से दिया हुआ है कि ए नेगेटिव है, तो मॉडुलस ऑफ ए तो माइनस ऑफ ए आएगा, राइट। और बी पॉजिटिव गिवन था तो बी का जो मॉडुलस होगा वापस से बी आ जाएगा। अब प्रोडक्ट करो, मतलब माइनस ऑफ ए और बी को प्रोडक्ट करोगे तो माइनस ऑफ ए भी आएगा, राइट। देखो तुम ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हो कि मॉडुलस ऑफ ए बी माइनस ए बी हुआ, और मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू बी, राइट। तो इससे हम लोग का थर्ड कंजप्शन भी पूरा हुआ, मतलब कि थर्ड केस भी पूरा हुआ। और फोर्थ केस बिल्कुल ही थर्ड जैसा ही होगा, बस थोड़ा सा मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, तो वो उसको भी करा दो तो बोलो। इन्होंने भी यही बोला है कि सिमिलर ही है वैसा। तो और केस नंबर 5 बिल्कुल ही केस नंबर 2 जैसा हो जाएगा कि आप देखो ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, राइट। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, राइट। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो देखो, अब पॉजिटिव नंबर का आप अगर मॉडुलस लोगे तो हम लोग बस पहले पता है कि पॉजिटिव का वैसे ही खुल जाता है मॉडुलस। तो आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हो, और गिवन था कि मेरा ए नेगेटिव है, तो अब उसका मॉडुलस आप खोलना चाह रहे हो तो माइनस एक्स्ट्रा लगा के निकालोगे, राइट। तो मॉडुलस ऑफ ए विल बी माइनस ए, एंड मॉडुलस ऑफ बी सिमिलरली बी नेगेटिव गिवन है, तो मॉडुलस अब जब खोलोगे तो नेगेटिव एक्स्ट्रा लगेगा ही ना ऑब्वियसली। तो अब क्या करो आप कि मॉडुलस ऑफ ए बी आप लिख दो, और उसके बाद क्या इन्होंने किया है कि मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी है, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ए बी लिख सकते हो। तो इससे देयरफॉर हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अब इस केस को कंबाइन करो तो इन्होंने कहा है कि जो अभी हम बताए वही इन्होंने कंक्लूड किया है। और उसके बाद इन्होंने ये कहने का कोशिश किया कि अगर ए इक्वल टू बी हुआ तो कैसे करेंगे, मतलब कि डिडक्शन में इन्होंने ऐसा करने का कोशिश किया है। बाप रे बाप। देखो लास्ट में इन्होंने ऐसा कहने की कोशिश किया है कि अगर ए इक्वल टू बी हुआ तब क्या होगा, तो ए इक्वल टू बी हुआ तो ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट, अंदर में। और ए इंटू मतलब मॉड ऑफ ए का मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग को लास्ट में ये पता चला
कि आप स्क्वायर का मॉडुलस निकालो या फिर मॉडुलस को दो बार मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी इक्वल इन रियल नंबर। ठीक है भाई, हो गया। परफेक्ट। हेलो, उसको प्रूफ कैसे करोगे? डिडक्शन जो दे रखा है उसको प्रूफ कैसे करोगे वो बताओ। बहुत इजी है। देखो इसमें आप क्या करो कि आपको सिर्फ इतना रिप्लेस करना है कि ए के जगह पे बी रिप्लेस कर देना, मतलब ए इक्वल टू बी लिख देना आपको, ओके। और कुछ नहीं करनी, जो कंबाइनिंग द केस वी हैव मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी लिखा हुआ है ना, तो इस केस में ए इक्वल टू बी ले लो, राइट। आपको मॉडुलस के अंदर ए स्क्वायर मिल जाएगा और राइट हैंड साइड आपको मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ ए मिल जाएगा, राइट। तो मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर ऊपर में मिलेगा, आर ए आर क्या बोल राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो इससे डिडक्शन हम लोग ये इतना निकाले बस। हाँ, अब हो गया भाई, खून चूस के मानोगे क्या? छोड़ दो। ठीक है, अब और छोड़ कोई दो बताना भाई। चाहेगा? बहुत नाइसली डन, बहुत सही समझाया आपने। तो अच्छे से आगे एक्सप्लेन कंटिन्यू। किए काफी। हाँ, काफी अच्छे से। बिल्कुल। आगे आप कंटिन्यू रखना चाहोगे या किसी और को दें? नहीं नहीं, किसी और को दे दो भाई। निशांत, शुरू हो जाओ भाई। निशांत, शुरू हो जाओ। निशांत भैया, हाँ, आप ही की बात कर रहे हैं। शुरू हो जाओ यहाँ से। यार देखो, गलती तो करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम सब गलती करने ही बैठे हैं। ठीक है। अरे, ये तो कर दिया है, आगे वाले भी तो करोगे ना यार। इन्होंने तो एक ही समझाया है। आगे से शुरू हो जाओ। कोई बात नहीं, 2 दिन से क्लास मिस की हो तो। कौन बताएगा? आरुष, आप बताओगे? हम्म। आरुष सही कह रहे हैं। ठीक है। कौन कर रहा है? दिवाकर कर रहे हैं क्या? दिवाकर, आप समझाना चाहोगे? हाँ। सब आफ्ताब, सो आप? गए भैया, ऐसे समझा गया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई, थर्ड जो है वो हमें प्रूव करना है। क्या है? इफ ए एंड सी दोनों रियल नंबर्स हैं, सी आपका पॉजिटिव है, तो मोड ऑफ ए जो है अगर सी से छोटा है, मोड ऑफ ए जो है अगर सी से छोटा है, देन माइनस सी से और सी के बीच में ही ए को कहीं ना कहीं लाए करना होगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ अगर इसको मतलब इसका प्रूफ अगर नहीं दिखाया जाए और अभी आपको बोल दिया जाए करने के लिए, तो कितने लोग कर सकते हैं, एक बार ये बताओगे? अक्षा, सौम्या, इजी है, कलेश, ओके। बाकी एके, आफ्ताब, मिली प्रधान, सुजीत कुमार, अंकिता ओला। बोलिए बोलिए। ओके, तो भाई इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, किस तरह से इन्होंने कर रखा है। सबसे पहले लेट कर लिया फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को, देन उसके बाद में हम सेकंड वाला स्टेटमेंट इससे क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। मोड ऑफ ए जो है सी से छोटा है, ये हमने मान लिया। एके प्लीज म्यूट करोगे?
देन इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन c से तो छोटा ही होगा ना a। c से कैसे छोटा हो जाएगा भाई? आपका मोड की वैल्यू कुछ भी हो, c से तो छोटी ही होगी। एंड इफ a की वैल्यू नेगेटिव है तो भी इसकी वैल्यू c से छोटी ही होगी। भाई देखो, a आपका पहले c से पहले आपका पॉजिटिव ले लिया या जीरो ले लिया, आप यहाँ पर a की वैल्यू कोई भी ले लो, मोड ऑफ a है यहाँ पर, आप कुछ भी ले लोगे तो ये c से छोटा ही हो जाएगा ना, बशर्ते बाहर आकर के वो माइनस में ना बन जाए, बाहर आकर के वो माइनस में ना बन जाए। इस वजह से जब जब आपका a निगेटिव होगा तब तब हम एक एक्स्ट्रा माइनस उसको दे देंगे ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव a की वैल्यू हमेशा ही c से छोटी होगी, इजंट इट? पॉजिटिव a की वैल्यू हमेशा ही c से छोटी होगी। a हमेशा अगर सिंगल है बाहर आकर के वो हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर वो नेगेटिव बन गया देन इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी को बदलना होगा। ओके, अब आगे क्या क्या है, एंड दिस इंप्लाइज दैट माइनस सी जो है a से छोटा होगा, माइनस सी जो है a से छोटा हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो गई यहाँ पे, चेंज हो गई। देयरफॉर मोड ऑफ a की वैल्यू अगर a से छोटी है देन इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं ना कि माइनस सी से बड़ा है a, ये वाला सॉरी ये वाला, एक तो ये इनइक्वालिटी और एक ये वाली इनइक्वालिटी, माइनस सी से बड़ा है और सी से छोटा है। ठीक है, गॉट इट? ओके, चलिए आगे कन्वर्सली हम क्या करते हैं, लेट c को 0 से बड़ा मान लेते हैं। c अगर 0 से बड़ा है और a जो है माइनस सी से c के बीच में कहीं लाई कर रहा है, ओके, देन वी हैव c की वैल्यू a से तो छोटी ही हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू दिस। ये कैसे आया पता है? ये कैसे आई वैल्यू पता है ना? हमने c को पॉजिटिव माना है, बोलो भाई। ओके, c को पॉजिटिव माना है एंड माइनस सी और c के बीच में a यहाँ पर हमें मिल जा रहा है, ये हमें ये वाला स्टेटमेंट ले लेना है, देन इसके बाद में ये प्रूव करना है। ओके, देन वी हैव c की वैल्यू a से छोटी है, ओ सॉरी c की वैल्यू a से बड़ी है और 0 से भी बड़ी है, 0 से भी क्या है, बड़ी है। देन अब ये 0 से बड़ी होना जरूरी है क्या जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करते हैं? है जरूरी, क्योंकि ये अगर पहले से ही नेगेटिव है तो इस इन दोनों इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर ये c पहले से ही आपका नेगेटिव होता तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाता। अब ये c पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी बात, हमने इस इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई किया है, इस इनइक्वालिटी इसमें ये और तो इसमें। ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ ऑब्वियस बात है, तभी तो बता रहा हूँ। देखो, a इज लेस देन c एंड 0 इज लेस देन c। ठीक है, अब इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी क्योंकि c पॉजिटिव था आपका। अब इसको और इसको दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस a की वैल्यू c से छोटी हो जाएगी। बोलिए। सही बात है, अगर मतलब हम लोग ऐसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, देन अगर इनको कंबाइन कर दें तो हम यहाँ से मोड ऑफ a की वैल्यू c से हमेशा छोटी बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखो। आगे ये कोरोलरी है, ये तो कर ही लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
इफ C बिलोंगिंग टू R और C पॉजिटिव है, देन मोड ऑफ A की वैल्यू C से हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू भी साइन यहाँ पे आ जाता है, तो वो इक्वल टू साथ में यहाँ पे रह जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस चीजें अब धीरे धीरे स्किप करना शुरू करते हैं। ओके, तो ये ऑब्वियस है, इसको चलें आगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या बोला था हमें, ए की जो वैल्यू है हमेशा ही मोड ऑफ ए से छोटी या बराबर रह सकती है, या फिर माइनस ऑफ मोड ऑफ ए से बड़ी या बराबर रह सकती है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो भाई सबसे पहले तो ए को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ए को फिर मान लेंगे 0 के बराबर और फिर मान लेंगे ए को नेगेटिव। ए को जब हम पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव ए है उसका भी हमने मोड ले लिया, अब उसके लगा दिया हमने माइनस, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ तक, ये पूरी नेगेटिव वैल्यू हुई। नेगेटिव है तो 0 से छोटी है, मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई यहाँ पे। ओके, नाउ ए की वैल्यू अपने मोड के बराबर ही यहाँ पर हो जा रही, देयरफॉर माइनस ऑफ मोड ऑफ ए इज लेस देन ए, एंड ए किसके इक्वल है, मोड ए के इक्वल, ये इनइक्वालिटी हो गई। नाउ अगर 0 के इक्वल हो जाता है ए, तो ये ऑब्वियस बात है, ये तो मोड लगाओ माइनस लगाओ वो 0 ही रहने वाला। अब देख लेते हैं 0 से छोटे के लिए, तो जब 0 से छोटा हो जाएगा ए, तब ए की वैल्यू जो है मोड ऑफ ए के जब हम माइनस लगा देंगे उसी के इक्वल हो जाएगी ना। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये आपका 0 से छोटा है, ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें एक माइनस देना पड़ेगा इसको, तो हमेशा ही मोड की वैल्यू बड़ी रहेगी ओरिजिनल ए से नेगेटिव ए के लिए, isn't it? ओके, नाउ मोड ऑफ ए के हम माइनस लगा देते हैं, तो वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया, जो कि हमने यहाँ पर माइनस माना था, नेगेटिव माना था। तो इसका जो मोड हो गया वो हमेशा ही नेगेटिव वाले ए से बड़ा हो जाएगा। तो हम इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें ये मिल जाती है, सिंपल। ओके, ठीक है, आगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिवाकर समझाएंगे। बताओ भाई दिवाकर। यस दिवाकर, कंटिन्यू। Am I audible दिवाकर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yeah, you are audible. ओके ओके, ठीक है, तो देखो ये ऑब्वियस चीजें हैं, इनके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है देन हम इसको समझते हैं, अदरवाइज वी कैन स्किप दिस। ठीक है, ऐसा करें, जो जो चीजें ज्यादा ऑब्वियस है, इंटरनेट इश्यूज कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा करते हैं, जो जो चीजें ऑब्वियस है उनको हम छोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, एक बाकी बात बोलूं,
हाँ बोलो। देखो, ऑब्वियस सी जो बात है ना, वो सबको लगता है ऑब्वियस ही, बट जब कोई पूछ देता है ना, तो बताने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो ऑब्वियस है वो ऑब्वियस है, जरूरी नहीं है। हाँ ये तो है। हाँ बट कर रखा है ना, तो मतलब अभी कर लिया है, उसको प्रूफ करके देख लिया है 2-3 बारी सबको, मतलब सबने किया है। अच्छा, तो अक्षा बताएगी इस बार। अक्षा बता अरे पाओगे? वो मैं बता दूंगी, बट मतलब सबने कर रखा है इसको, तो फिर इसीलिए स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली ये ये अक्षा बता के जाएगी। स्किप करने का रीजन यही है कि यहाँ पे आने से पहले हम लोग अपना टारगेट कर लेते हैं हम्म। खुद से कर लेते हैं, फिर हम हाँ। यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये चीज। मुझे किसी वहां पे डाउट है, एक नीचे देखो थ्योरम 2.4.18 जहाँ पे है ना, नीचे हाँ करो और स्क्रॉल करो। 2.4.1 18। 1 हाँ हाँ, बताओ। इट फॉलोज दैट, और नीचे हाँ ये इक्वल टू, मतलब ए इज इक्वल टू बी जो दे रखा है, ये वाला। लास्ट लाइन, उसकी लास्ट लाइन बिल्कुल, और नीचे। ये वाला। हाँ वही वही यही। हाँ वो वाला। यहाँ पे ए इस माइनस बी क्यों, मतलब ऊपर तो दे रखा है ए इज इक्वल टू बी, जब होगा तो ए प्लस बी बाई 2 ही होगा, तो ये मतलब ए माइनस बी कहाँ से आ गया। अरे भाई, मैक्सिमम को आपने प्लस ले लिया, मिनिमम वाले को आपने माइनस ले लिया, माइनस लेके कर दिया। तो ऊपर वाले में तो मिनिमम को ए भी ले रखा था, फिर भी माइनस ही ले रखा, मतलब प्लस ले रखा है, तो किसी एक में तो मतलब गलत होगा ना। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे टाइपो है। मतलब यहाँ पे एक एक में देखो दे रखा है, मिनिमम को ले रखा है, उसके बाद भी वो प्लस में ले रखा है उसने। एक सेकंड रुको, नहीं 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 नहीं। को ही पूछना था मुझको। सही तो है, हमको सही लग रहा है भाई। सही है। एक वोल्ट ऑफ बी है तो जीरो जीरो हो गया वो। और ऐड करो हाफ हाफ, तो ए प्लस बी हो जाएगा डायरेक्ट। समझा दो आप, समय पूरा इसमें तो बता दो। गलती। देखो, नहीं तो वो क्या कहते हैं कि अक्षा को देखने में दिक्कत हुई होगी, उसको लगा होगा कि नेगेटिव है या नहीं है। ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो है ऑब्वियसली। ये जो हाफ ऑफ ए प्लस बी है, और प्लस हाफ ऑफ ए प्लस बी होना चाहिए। माइनस जो है ना, नेगेटिव गलती से दिया हुआ है। क्योंकि हाँ तो अगर फिर आप हो गया बस, और क्या। गिवन जो है ना उसमें दिया, हाँ। ये तो थोड़ा देख लो, बस और कुछ नहीं इसमें देखो। ठीक है, तो अब ये आप सब पूरा बता दो, आप ये शुरू से लेकर के लास्ट तक शुरू हो जाओ। कहाँ कोरोलरी 1 से बताऊँ मैं, या थ्योरम वाले से। थ्योरम 2.4। हाँ कोरोलरी 1 हो गया था क्या, नहीं हुआ ना अभी? हाँ हो गया तो ऑब्वियस। ऑब्वियस तो है, फिर भी एक बार मतलब ये थोड़ा सा आप एक बार देखो, किसी को कोई डाउट है ना इसमें, तो एक बार पूछ सकता है। किसी को कुछ बताना है तो बता सकता है, कोरोलरी 1 एंड 2 में। ठीक है, किसी को कोई डाउट भी नहीं है, कुछ बताना भी नहीं है। चलो, 3 तो उसी का एक्सटेंशन है ऊपर वाले का ही। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाओ अब थ्योरम 2.4.18 से। सबसे पहले तो इसका इंट्यूशन बताओ कि ये मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, देन फिर उसके बाद में इसका प्रूफ एज इट इज जो लिखा हुआ है। यस प्लीज। इज डेविड पार्टन। डेविड बर्टन नाम क्या, देखते हैं अभी। आपसे शुरू कीजिए।
देखो मैक्सिमम ऑफ ए बी दे रखा है, ठीक है, तो उसका इसने फॉर्मूला बना रखा है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी दिया है, ठीक है। अब इसका यूज नहीं पता मुझको ये क्यों ऐसा किया है, और इसको नीचे प्रूफ कर रखा है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम ऑफ ए और बी में, ए बी में अगर ए पॉजिटिव हुआ मतलब ए ग्रेटर देन बी हुआ तो मतलब ए ही आंसर आएगा, ऑब्वियस बात है। मैक्सिमम मतलब जो बड़ा होगा तो वही आएगा ना, और अगर बी बड़ा हुआ तो बी आएगा उसका आंसर, मैक्सिमम बी हुआ तो बी आएगा, और अगर दोनों इक्वल हुआ तो ए प्लस बी बाई टू कर देंगे, मतलब दोनों हाफ हाफ है, मतलब इक्वल है दोनों। और मिनिमम में क्या है, ए कोमा बी दे रखा है, ए कोमा बी में माइनस मतलब मिनिमम कौन सा है, तो बी अगर ए से छोटा हुआ तो बी आंसर आ जाएगा क्योंकि वो उससे छोटा है, मिनिमम लेना है हमको। और अगर ए बी से छोटा हुआ तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा उसका आंसर। और सिमिलर उसका अगर इक्वल दोनों हुआ तो ए प्लस बी बाई टू कर देंगे, दोनों मतलब इक्वल आ जाएंगे। इनका एवरेज ले लेंगे। एक्चुअली मुझे पूछना था कुलदीप भाई ऐसे कि लाइक इसमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मतलब कि एज अ रिजल्ट तो हम लोग जानते हैं बहुत पहले से राइट कि मैक्सिमम ऑफ ए बी इक्वल टू 1/2 इनटू ये जो गिवन है राइट, बट ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आया क्यों, मतलब ए प्लस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्यों लिया? ये कंफ्यूजन बहुत पहले से था, मैं किसी से पूछना भी चाहती थी। एज इट इज रिजल्ट तो यूज कर ही रहे हैं, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? यस यस, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब आप इस इक्वेशन को देखते हो, कहाँ पे लिखी हुई है यार, कहाँ से लिखी है? ये चारों इक्वेशंस देखो पहले तो। हम्म, देख रही। रुको रुको, भी दिखा रहा हूँ एक सेकंड। ये वाला देखो, ट्रायंगल दिख रहा है इनइक्वालिटी। सामने। हाँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर हम a प्लस बी करते हैं, यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो आपने पूछा वही बता रहा हूं। जब हम a प्लस बी का मोड निकालते हैं तो वो मोड जो है हमेशा ही किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के लिए, किन्हीं भी दो, मतलब चाहे a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे b पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के लिए हमेशा ही अलग अलग जब उनका मोड निकाला जाता है तो अलग अलग मोड निकाल करके ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमेशा ही बड़ी आएगी, या इक्वल हो सकती है। इक्वल किस केस में होगी? इक्वल इस केस में होगी कि भाई a आपका इक्वल टू माइनस बी हो जाए, या फिर a प्लस बी का जो सम है वो आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। a प्लस बी कितना हो जाए, जीरो हो जाए। इसके अलावा कोई केस है जिसमें इक्वल हो सकती है वैल्यू? या नहीं। तो बराबर ही हो जाए, a जो है b के ही बराबर हो जाए, तब भी इक्वल हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है। या तो आपका पॉजिटिव a, होने चाहिए दोनों तब। हाँ पॉजिटिव, अरे नहीं, a इक्वल टू माइनस बी हो जाए, या तो या a इक्वल टू बी हो जाए, तो दोनों ही केसेस में हाँ। ये जो दोनों है इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? नहीं। नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? एक पॉजिटिव ले लो अरे हाँ हाँ, रुको रुको, हाँ सही है कोई सही है सही सक्सेस सही है हो। सही है सही है हम्म। सही है। हम्म। मतलब बात यह है कि तभी a तो प्लस पॉजिटिव बी होंगे। इक्वल टू जीरो अगर आप ले लेते हो तो यहाँ से कितना आ रहा है, a इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू जीरो है, हम्म। a की जगह आप माइनस माइनस ऑफ a लिख सकते हो यहाँ पे। तो a बाहर आया, ये a आया, ठीक है। a आपका पॉजिटिव है यहाँ पे, b आपका क्या आ गया यहाँ पे, फिर नेगेटिव आ जाएगा। a अगर पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना होगा ना। हम्म। तो यहाँ से, और a प्लस बी की वैल्यू तो जीरो हो ही गई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ कितना, हाँ ये तो है, वर्ल्ड ट्रूथ है, मॉड ऑफ, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये बराबर कब होंगे मुझे ये हाँ आप बताओ? वो कंटिन्यू करो। ये बराबर ये तभी होंगे ना, बराबर a ए को, बराबर, ए और ए को दोनों को जीरो होना पड़ेगा। a और b को दोनों को जीरो होना पड़ेगा, राइट, तभी बराबर हो हाँ सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है।
इसके अलावा तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ही होल्ड करेगी। तो पहली इनइक्वालिटी ये हो गई। दूसरी है आपकी माइनस के लिए इनइक्वालिटी। कौन सी है? ये कोरोलरी में दिया हुआ कि भाई कोई भी किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को आप माइनस करोगे तो उन दोनों इंडिविजुअल नंबर्स का जब हम मोड निकालते हैं ना, मोड निकाल करके जब उनको ऐड करते हैं तो वो हमेशा ही बड़ा रहने वाला है, राइट? तो माइनस वाली जो वैल्यू है, देखो a माइनस बी जो है ये a और b के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू है, इजंट इट? a एंड b के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाना क्या चाहती है? मतलब इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कौन किससे कितना बड़ा है, यही तो दिखाना चाहती है। बोलो, इजंट इट? ओके। अब बात ये है, और कॉलोरेड 1 हो गया। अब देखो 2 में आप मोड को माइनस कर देते हो, मतलब कोई भी दो वैल्यूज के मोड को आप माइनस कर देते हो, देन वो वैल्यू हमेशा ही छोटी रहेगी उनके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू से। बोलिए, हमेशा छोटी रहेगी, चाहे आप कोई, ये हमेशा हर दो रियल नंबर के बीच अप्लाई होगा। ओके, अब आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो भाई, आपको बताना है मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। क्या बताना है? इन दोनों में से बड़ा कौन है, यही तो बताना है आपको। तो वो बड़ा हम कैसे बता सकते हैं? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। अगर ऐसा कर देते हैं हम, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, बताओगे कोई? a प्लस बी, इजंट इट? मिलेगी। लेकिन हमें चाहिए a माइनस बी, ताकि a माइनस बी को हम a प्लस बी, रुको एक सेकंड, वो समझ गए। क्या देखो, इसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि मॉड हम लोग जब ले रहे हैं, मतलब कि a माइनस बी अगर हम कर रहे हैं तो आपको एक साथ नेगेटिव लगाने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही, मतलब कि a b से बड़ा है या नहीं है, ये आपको शो करने के लिए मॉड का यूज करना पड़ रहा है। मतलब कि एक a है और एक b, तो a माइनस बी आप कर रहे हो, राइट? तो आपको पता नहीं दोनों से बड़ा है कौन है, छोटा कौन है, राइट? अगर आप मॉड लगा रहे हो तो इस फंक्शन में आप पे मतलब कि सरप्राइज किया जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव लगानी पड़ेगी। तो आप मतलब कि पहले से बाय डिफॉल्ट आपको ये पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने की जरूरत पड़ी है, तो a माइनस बी नेगेटिव हुआ होगा। a माइनस बी नेगेटिव हुआ है, इट्स मीन दैट कि b जो है ना a से बड़ा हुआ होगा। तो दैट इज वाई मुझे ऐसा अभी तक दिखा इसमें कि इसलिए मॉड का यूज कर रहे हैं। कह सकते हैं। बाकी देखो, जब हम मिनिमम निकालते हैं ना, तो इस 2 को यहां से उठा करके आप यहां लगा दो एक बारी के लिए, ठीक है? इस 2 को हटाओ यहां से। अब ये जो वैल्यू है a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ये है क्या? ये इसका क्या बोलते हैं इसको? अभी बोला था ना यार, अरे अभी बोला था ना, क्या बोलते हैं यार, वर्ड निकल गया दिमाग से। निशांत ने बोला था मिड पॉइंट, हाँ एवरेज। ओके, एवरेज जब हम इसका निकालते हैं तो एवरेज में से, इन दोनों के एवरेज में से हम कुछ ऐड कर रहे हैं, एवरेज में कुछ ऐड कर रहे हैं, और एवरेज में से कुछ माइनस कर रहे हैं। जो हम कुछ माइनस कर रहे हैं वो क्या है? माइनस कर रहे हैं वो क्या है? ए और बी के एब्सोल्यूट वैल्यू का आधा, इजंट इट? एब्सोल्यूट वैल्यू ए एंड बी के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू का आधा अगर हम माइनस कर देते हैं किस में से? एवरेज में से, तो हमें ए और बी का जो मिनिमम है वो हमें मिल जाता है। पहले एक बार जस्ट इसको दिमाग में रखना, देन आगे जब जैसे बताऊंगा क्लिक हो जाएगा तुरंत। जैसे ही हम एवरेज में प्लस कर देते हैं ए एंड बी के डिफरेंस की मॉड्यूलस वैल्यू का आधा, तो हमें क्या मिल जाता है? ए और बी में से जो कम होता है तो ये मिल जाता है, जो ज्यादा होता है वो यहां से मिल जाता है। इजंट इट? यहां तक क्लियर है? ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ, इस प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, देन देखो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? ए होगा जब ए बी से बड़ा होगा, सीधी बात है। बी होगा जब बी ए से बड़ा होगा।
अगर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो बराबर वाले केस में जो मैक्सिमम है या मिनिमम है वो दोनों ही एवरेज ही नहीं हो जाएगा क्या? दोनों ही एवरेज हो जाएगा भाई। ए और बी आपका बराबर है, तो भाई इनका एवरेज जो हम लेंगे वो एवरेज ए के भी बराबर होगा, और वो एवरेज किसके बराबर होगा? बी के भी और ए के भी, दोनों के बराबर होगा वो एवरेज। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए और बी के बराबर वाले केस में ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू यहाँ पे क्या दिया। चाहे आप मिनिमम ले लो या मैक्सिमम ले लो, बराबर वाले केस में हमेशा ही उनके एवरेज का आधा ही यहाँ पर हमें मिल जाने वाला है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो केसेस है, इन केसेस को इस तरह से मतलब क्यों लिखा, ये रीजन, इसका रीजन क्या है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा, आप नहीं पूछते तो मैं पूछता, कोई और बताना था। ठीक है, अब आपने पूछ लिया मुझसे डायरेक्ट, तो भी मुझे बताना पड़ रहा है ना। मैं पूछने ही वाला था ये क्वेश्चन, जस्ट आपसा जी को फंसाता इसके अंदर में। ठीक है, देखो नहीं, एक्चुअली हमेशा से मेरा ये प्रॉब्लम रहा है कि ये आया क्यों ऐसा, मतलब कि हम तो यूज कर रहे थे इसका, बट आया ही क्यों ही मेरे सर पे रख दिया इसको, बस एग्जैक्टली इसलिए। बिल्कुल। तो अभी देखते हैं, इट फॉलोज दैट अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, अगर ए आपका बी से बड़ा है, तो मैक्सिमम वाले में से मिनिमम वाला अगर हम घटाते हैं तो भाई मैक्सिमम ए और बी कितना आ जाएगा? अगर ए बड़ा है तो ए आ जाएगा, मिनिमम कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ए माइनस बी का हम अगर मोड ले लेते हैं, यहाँ पे मोड क्यों लिया इसका रीजन पता है आपको? यहाँ पर हाँ, मोड क्यों लिया गया है इसका ये बड़ा रीजन? है। अगर देखिए, अगर क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस बी पॉजिटिव नंबर है, तो मोड लेने पे कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, दैट्स इट। आएगी नहीं, तो अगले केस में क्यों लिया फिर? अगले केस में इसलिए लिया क्योंकि इसमें गिवन है कि ए छोटा है बी से, राइट। तो हाँ बी में से ए हम घटा रहे हैं, हाँ तो बी में से अगर ए घटा रहे हैं तो मॉड ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और मॉड ले लिए तो एक्सचेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली, बस ये यू बाद गॉट में इट, वो एक्सचेंज किए। हाँ। यू गॉट इट। ठीक है, अब ऑल्सो अगला वाला केस जो है उसके अंदर हम देखो, पहले केस में क्या किया हमने, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को घटाया, मैक्सिमम में से मिनिमम को हमने क्या किया? घटाया। ठीक है, देन उसका मोड लेकर के हमने यहाँ पे वैल्यूज चेक कर ली। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दिवाकर, यस दिवाकर बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बाकियों को आ रही है क्या? हाँ जी। नहीं है, नहीं है। दिवाकर फिर से ज्वाइन होंगे। देखो पहले केस में हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को क्या किया? माइनस किया। माइनस लेने के बाद में हमने मोड निकाल लिया। ठीक है, तीनों चीजें बराबर आ गई। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड किया। मैक्सिमम और मिनिमम को जब ऐड किया तब भी हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तीनों में ही ए प्लस बी हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करने पर ए प्लस बी ही मिलेगा, चाहे ए बी कोई भी हो, कोई किससे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करने पर आपको हमेशा ही ए प्लस बी मिलने वाला है, इजंट इट? मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस करने पर आपको हमेशा ही क्या मिलने वाला है, यहाँ से मोड ऑफ ए माइनस बी। ओके, अब आप क्या करते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हो। तो इन दोनों को जब आप सम करते हो तो मिनिमम मिनिमम से कट जाता है, इन दोनों को प्लस करके हम क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 आएगा उसका भाग दे देते हैं, तो यहाँ से हमें एक मैक्सिमम मिल गया। जब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस में मैक्सिमम वाला कट जाएगा, सिर्फ मिनिमम वाला डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो इसका 2 का हम डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से प्रूफ तो देख लिया कि ऐसे आ रहा है, बट असली क्वेश्चन अभी भी यही है कि जब हम मैक्सिमम निकालते हैं ए बी का, तो उसके एवरेज में हम
कुछ ऐड कर रहे होते हैं, वो ऐड किया, वो कैसे आया, ये इसका क्या मतलब इसका इंट्यूशन है, वो एक बार कोई अगर बताना चाहे आप में से तो एक बार बताओ, अदरवाइज हम ट्राई करते हैं थोड़ा। हाँ दिवाकर बोलिए। बोलो दिवाकर बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है शायद, क्योंकि कुछ तो आवाज आती है ना, मतलब नेटवर्क इशू में भी कुछ तो आती है थोड़ी बहुत ऐसे करके। आई थिंक आपका कुछ टेक्निकल इशू है माइक के साथ। ठीक है, सौम्या, आपसा, एके, अंकिता और आरुष, आप बता दो थोड़ा बहुत स्टेप। देखो बताओ ये कैसे आया, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा सौम्या, है ना। अब ये इसका इंट्यूशन क्या है कि एवरेज में हमने अगर ये वैल्यू ऐड कर दी तो हमें ए और बी का क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम, मतलब इन दोनों में से बड़ा है। और अगर हमने एवरेज में ये सेम वैल्यू अगर हमने घटा दी ए माइनस बी ओवर टू, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, ए और बी का जो वैल्यू छोटी है, मिनिमा। ठीक है, ये कैसे आया, ये एक बार आप बता दो। देखो इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब मॉड के अंदर गिवन नंबर जो होते हैं वो मतलब सॉरी मैक्सिमम दो नंबर का जब हम लोग को लेना पड़ता है, तो अगर वो पहले से कुछ गिवन फंक्शन के साथ रहते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है हम लोग को। ऐसे गिवन नंबर होगा तो प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। जब जैसे ग्रुप थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें मैक्सिमम निकालने में प्रॉब्लम आती थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है इसलिए ये मॉड का यूज करते हैं कि अगर मॉड के अंदर का फिर वैल्यूज को हम लोग चेक करना चाहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके लिए ये यूज हुआ है मे बी। आई थिंक मैंने अच्छा मतलब कि जवाब नहीं दिया इसके लिए। आप सही बता रहे हो, बट आपने मतलब पता नहीं, सही बताया तो सही है आपने, बट इसका रीजन अभी पता नहीं चला है, और कोई बताना चाहेगा। भैया इसका ज्योमेट्रिकली मैं इसको बता सकता हूँ, इसका हाँ जो बताओ। इम्प्लीकेशन ज्योमेट्रिकल, हाँ बिल्कुल बताइए। जैसे ये ए और बी कोई भी हम दो नंबर ले, कोई भी रियल नंबर, तो हम नंबर लाइन पे मैं बताना इसको चाहूँगा कि अगर अगर नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर ले, तो अगर जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो राइट में होता है। मतलब कोई भी दो नंबर आप ले लें, उनमें जो बड़ा नंबर है वो राइट में रहता है। ओके। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी आप दो नंबर लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी बाई टू जो है उसका मिड पॉइंट आता है, बिल्कुल। और वो ए और बी के बीच में आता है। ठीक है। ए से बड़ा और बी से छोटा होता है। ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो ए और बी का डिस्टेंस होता है। ओके। ए और बी के बीच का डिस्टेंस उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है ये भी? ठीक है। तो अगर जिस दिन हम ए प्लस बी बाई टू कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी बाई टू कर रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी जो है वो ए से बी तक का गैप है। हाँ, उसका आधा और कर दिया उसका तो तो आधा यही मिड गैप, पॉइंट पे पहुंच जाएगा, वही उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मिड तो पॉइंट। जिस दिन आप उसमें ऐड करेंगे तो वो राइट साइड में चला जाएगा उस पॉइंट पे, एग्जैक्टली। ए पे चला जाएगा। और जिस दिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बी पे चला जाएगा। वेट। वो आधा आधा डिस्टेंस जो है वो जिस दिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा बी पे। और चूंकि बी जो लेफ्ट में है वो इसका मिनिमम है, हाँ मिनिमा है। तो जिस दिन मिनिमा निकालना होता है उस दिन हम
ए और बी का मिड पॉइंट निकाल कर उसमें से ए और बी के बीच के डिस्टेंस का हाफ सब्ट्रैक्ट कर हाँ देते हैं। कर देते हैं। और जब मैक्सिमम निकालना होता है तो मिड पॉइंट से उसमें हाफ जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर देते हैं। गॉट इट, परफेक्टली गॉट इट ब्रो, थैंक यू सो मच। लॉजिक है भाई, बिल्कुल 100% करेक्ट। कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो? सबको आ गया होगा आई थिंक, सबको आ गया एकदम बढ़िया से। भैया ने पूरा विजुलाइज करा दिया, एग्जैक्टली भैया ने पूरा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, थैंक्स दिवाकर भैया। शायद इस यहाँ पे सबसे बड़ी डम मैं ही हूँ भाई, मुझे बता दो क्या बता रहे थे वो। सॉरी, मुझे नहीं समझ आपको में नहीं आया, आया क्या? सो सॉरी। इन्होंने बताया, देखो लिटरली मुझे नहीं आया। फिर से बता, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन हाँ हाँ, ठीक है। जैसे जैसे देखो मैं पहले भी बहुत थोड़ा बेशर्म हूँ, मैं पहले बोल दूंगी कि नहीं समझ में आया, इसलिए सॉरी। समझा इससे दो क्या फिर से कोई प्लीज। इससे तो सब हम लोग तो सब डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, सीखने के लिए। कोई भी अगर मान लो कि आप कोई भी नंबर है उसका एवरेज आप निकालो तो वो एवरेज जो होता है वो दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। ये आप जानते मतलब हम्म, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो ना जैसे। तो अगर हाँ हाँ एवरेज निकाल रहे हो वो दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करता है, मिड पॉइंट होता है वो। ए प्लस बी बाई टू जो होता है वो हाँ ए और बी का मिड पॉइंट होता है, ठीक। और हाँ मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे मान लो कि 5 और 3 ले लो, तो 5 माइनस 3 जो है वो 2 जो आता है वो 5 और 3 के बीच का गैप होता है। हाँ हाँ। तो वो गैप है और उसका अब अगर आप हाफ कर दो 5 और 3 के मॉडुलस ले लो 5 माइनस 3, तो वो आ जाएगा 2 हम्म, और उसका हाफ करोगे तो वो आ जाएगा 1। तो हाँ आप यहाँ से आप देख सकते हो कि वो 3 और 5 की जस्ट एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट है उसी पे चला गया। और ए प्लस बी बाई टू भी है उसी अच्छा पॉइंट पे जा रहा है। आप देख लो अच्छा, 5 इसको प्लस आप फिर से पार्टीशन करें, है ना? पार्टीशन नहीं, आप यहाँ समझो हाँ, अब 5 समझ प्लस गया। यहाँ, हाँ जैसे ये 5 प्लस 3 बाई हम्म टू करोगे तो 4 पे चला जाएगा। हम्म हम्म, और 4 एग्जैक्टली 3 और 5 के बीच में जो पॉइंट भैया ने मार्क किया है वही है। 4 सॉरी 4 है वो, 2 नहीं है 4 है। हाँ फोर। हाँ 4 है। और और होगा 5, ऑब्वियसली। हाँ और 5 माइनस 3 का मॉडुलस लोगे तो 2 आएगा और 2 बाई टू जो है वो 1 आता है। 1 आएगा तो देख लो वो 1 जो है वही गैप है, 4 और 5 के बीच का गैप है और 3 और 4 के बीच का वही गैप है, 3 और 4 के बीच का है और यह 4 और 5 के बीच का गैप। तो जिस दिन आपको मिनिमा निकालना होगा तो आप 4 को एज ए रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो। ये जो ए प्लस बी बाई टू है ना वही हम्म, रेफरेंस पॉइंट है। उसमें ए प्लस बी बाई टू में आप मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी बाई टू जोड़ोगे तो वो 5 पे चले जाओगे, यानी राइट में चले जाओगे। और हम्म, अगर 4 में से अगर यानी जो मिड पॉइंट है उसमें से अगर वो डिस्टेंस घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप लेफ्ट में चले जाओगे, यानी 3 पे चले जाओगे और उस दिन आपको मिनिमम मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। आ गया, समझ आ गया आपको? लेकिन वन लेकिन वन को कहाँ पे रखे हम लोग? वन को भी तो दिखा दो एक मिनट रुको, कुलदीप फिर से भैया। बताता हूँ। हाँ फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 5 हाँ है, हाँ यहाँ पे आपका 4 है, हाँ यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1। ओके, वन, वन जो हाँ जी। आया है ना, वन जो आया है वो हम्म, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ नहीं दिखाना है वन। ऑब्वियसली। अब देखो हम्म, 3 प्लस 5 बाय 2, यहाँ से आया कितना 4, ये यहाँ पे हम 4 पे पहुंच गए। ओके, बट 3, मॉड में तो नेगेटिव नंबर रखता है ना, 3 - 5 ऐसा कुछ रखता है या 5 - 3 रखता है। ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, हम्म, एक सेकंड। वो माइनस ही 3 होगा, प्लस, डिस्टेंस निकाल रहे हैं दोनों के हाँ बीच का, माइनस वो होगा, माइनस, हाँ माइनस हाँ। एग्जैक्ट, वो यस ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। हम्म, ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट मिल जाएगा, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उस देखो एग्जैक्ट पॉइंट पे हम चले जाएंगे और एग्जैक्ट पॉइंट पर चल जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस का में डिस्टेंस नहीं। ये जो वैल्यू होती है, मतलब माइनस करने से हम्म, हम 2 का डिवाइड करते हैं तो ये हमें डिस्टेंस बताता है, ना कि इसके ऊपर जो नंबर मतलब दिखाया हुआ है वो। तो 3 और 4 के बीच का जो हम्म, डिस्टेंस है ना वो बताता है, वो ठीक है, वन है। वो 1 है। हम्म, ओके, अब एग्जैक्ट पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे? हम एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे 3 प्लस 5 का मॉड करके, ठीक है। यहाँ से कितने पे? 4 ओके 4 आ ओके। गए, एग्जैक्टली हम उस पॉइंट पर पहुंच गए, हम्म, पॉइंट को ही हमने 4 बता दिया।
हाँ अब दिवाकर भैया ये बता रहे हैं कि आप जब इस वैल्यू को माइनस कर देते हो यहाँ से, कहाँ से, 3 और 5 दोनों में से दोनों का दोनों समेशन के हाँ दोनों का जो क्या बोलते हैं मिड पॉइंट है वहां मिड से, पॉइंट है या मतलब एवरेज? एवरेज सॉरी, 3 हाँ और मिड पॉइंट 5 का निकालो, ज्योमेट्री है तो मिड पॉइंट चलेगा, हाँ ठीक है, ज्योमेट्री है मिड पॉइंट भी चलेगा। 4 में से आप अगर 1 माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाता है कितना, 3। ठीक है, तो जब आपने माइनस किया तो आपको मिल गया यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किस किस का, 3 और 5। जब आपने 4 में एक क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये वाली वैल्यू आपने एक ऐड कर दी तो आपको मिल जाता है कितना, 5, जो कि हो जाता है आपका मैक्सिमम इसका, 3 और 5। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ओके, चलिए वेरी नाइस थैंक्स आगे चलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में ये हो ही गया था, और उसके बाद में वर्कड एग्जाम्पल जो है वो तो खैर खुद को ही करने थे। ठीक है, इसको छोड़ें फिर वर्कड एग्जाम्पल को, बताइए। हाँ स्किप ठीक, करते हैं इसको इसको रिपोर्ट खुद स्किप से करते करने हैं। का हाँ, इसको तो खुद से करके और पीडीएफ वगैरह है जो सेंड कर देंगे। ठीक है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को दिवाकर भैया स्टार्टिंग से समझाएंगे पूरा लास्ट तक। थैंक यू ऑप्शन। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, इस पर बात करना है डिस्कशन में। तो इन्होंने डिफाइन किया है कंप्लीटनेस से पहले कुछ चीज़ें, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और सुप्रीमम इन्फिनिमम डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि इसी से डिफाइन की जाएगी कंप्लीटनेस को। उन्होंने लिया है कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, आर का कोई भी एक सबसेट एस ले रहे हैं, तो इन्होंने लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिफाइन किया है कि लोअर अपर बाउंड क्या होता है। अगर कोई भी एक्स एस में से हम उठाते हैं और यू जो है उसका अपर बाउंड है, उस सेट का अपर बाउंड है, जरूरी नहीं है कि मतलब उस सेट में आए, आर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो रियल नंबर ले लिया, तो मतलब सेट से बाहर भी ले हाँ सकते रियल, हाँ वो रियल नंबर का सबसेट हमने एक एस ले लिया है, तो उसमें से और उसका एलिमेंट हमने एक एक्स ले लिया, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो हाँ अगर उस सेट एस का यू एक अपर बाउंड है तो उस एस के सारे एलिमेंट्स से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो वही रिलेशन है कि अपर बाउंड का डिफिनेशन भी यही है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू एस एंड यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू। फिर लोअर बाउंड को वैसे ही डिफाइन किया गया, इफ L is said to be a lower bound of S if for every x belongs to S, x is greater than equal to L, यानी वो उसके हर एक एलिमेंट जो होंगे वो उसके लोअर बाउंड से या तो बड़े होंगे या बराबर होंगे। बराबर। फिर बाउंडेड सेट को डिफाइन किया गया कि बाउंडेड सेट ऐसा सेट है जिसके दोनों बाउंड्स हमें मालूम हो, यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड, मतलब अपर बाउंडेड भी हो और लोअर बाउंडेड भी हो। और इसके एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं कि एग्जांपल 1 है, उसमें 1 से वो डिक्रीज कब तक हो जा रहा है वो सेट, जिसका अपर बाउंड हमें मालूम है और लोअर बाउंड इसका 0 है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सेट 1/n वाला सेट है। दूसरे में 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है x, तो 1 ऑब्वियसली अपर लोअर बाउंड और 2 इसका अपर बाउंड हो जाएगा। फिर इस सेम थर्ड में भी है, और थर्ड में ये डिफरेंस ये है कि 1 जो है वो सेट में लाई कर रहा है और 2 भी लाई कर रहा है उस सेट। क्या ऐसा है क्या इसमें 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2? हाँ एग्जैक्टली यही सेम। अच्छा, फिर उसके बाद इक्वल्स टू 5, और 5 को लेकर के एक पहले उधर एक रिजल्ट भी था कि जो सेट 5 है वो उसका कोई भी हम एलिमेंट ले, मतलब 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन हर कोई भी क्या इस था कि इसका अपर बाउंड कोई भी नंबर नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ऐसा कुछ था कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इसमें नहीं। इन्फिनिटी होता है। 5 का यस, माइनस इन्फिनिटी होगा इसका और प्लस इन्फिनिटी, माइनस मतलब इसका इन्फिनिटी अपर बाउंड होती है और सॉरी मतलब जैसे अगर हम 1 और सुप्रीमम -1 की बात सुप्रीमम करें, 5 जो होता है, सुप्रीमम जो होता है 5 का वो होता है माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिमम जो होता है वो होता है प्लस इन्फिनिटी। मतलब अगर 5 की हम बात करें तो -1, 5 की अगर ये लोअर बाउंड की बात करें तो -1 भी तो एक लोअर बाउंड हो सकता है ना 5 के लिए।
-1 और 1 ले लें तो उसका अपर बाउंड, या कोई भी नंबर ले लें उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों हो सकता है ना। सॉरी, वो एग्जैक्टली। सुप्रीमम और इंफीमम के बारे में बात कर रहे थे शायद। हाँ, सुप्रीमम और इन्फीमम माइनस बताया मैंने। इंफिनिटी सुप्रीमम होगा और इंफीमम इंफिनिटी होगा। यस। शायद। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन ही है इसमें, ये अगर R का कोई सबसेट S है तो if S is bounded above then upper bound of S is said to be supremum of S। और ये LUB को डिफाइन किया गया है कि जो भी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा बाउंड है उसको, यानी if it is less than every upper bound then it is said to be least upper bound of a set S। and if if S आ गया, हाँ, और बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड बिलो में जो सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है उसे GLB या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस कहा जाता है। आ गया, हाँ, तो वही GLB और LUB, तो GLB को हम इन्फीमम बोलते हैं और LUB यानी लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम कहा जाता है। उसके बाद, हाँ, फिर आगे इसमें बताया गया कि अगर कोई एक बाउंड है किसी सेट का, तो उससे बड़े और जितने भी नंबर से सारे उसके अपर बाउंड्स होंगे। तो उसमें कहा गया कि इफ अ सेट S इज अ सबसेट ऑफ R बी बाउंडेड अबव, if a set S is a subset of R be bounded above then S has an upper bound। अब बाउंडेड अबव तो उसको अपर बाउंड ही बोलते हैं। इफ U be an upper bound of S then obviously each of U plus 1 U plus 2, मतलब ये कहना है कि अगर कोई सेट S है इसका अपर बाउंड U है तो U में आप कितने भी नंबर्स ऐड करते जाओ, यानी U से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे उसके अपर बाउंड्स में के सेट्स में वो मिल जाएंगे, पाए जाएंगे और वो कहलाएंगे। सो अगर हम इसमें ऐड करते जाए, नंबर्स ऐड करते जाए, तो हम इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स ऐड कर सकते हैं और इन्फिनाइटली उससे भी बड़े बड़े नंबर्स हम पा सकते हैं। इसलिए अपर बाउंड का सेट जो है वो इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स तक जा सकता है, और इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है तो देयर एग्जिस्ट एक सेट इन्फिनाइटली मेनी अपर बाउंड्स। इसके बाद ये है कि it is not possible to ascertain if S has a least upper bound। It is not possible to ascertain if S has a least upper bound। It is a deeper property of the set R that सुप्रीमम। if R least upper bound supremum, हाँ, कहाँ गया, हाँ, it is a deeper property of the set R, थोड़ी गहराई में उतर रहा है, that if S be a non-empty subset of R bounded above then the set of all upper bounds of S has a least element। अच्छा, इसको इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि देखो हम ये तो मान के चलते हैं कि सुप्रीमम होता है और ये इन्फीमम होता है, लेकिन ये इसको पता लगाना इतना आसान नहीं होता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है और ये इसकी डीपर प्रॉपर्टीज में आती हैं जो इस बुक के स्कोप के बाहर है। तो इसलिए इन्होंने इसको एक्सियम बना दिया है और एक्सियोमेटिक व्यू से इसको लेकर के चल रहे हैं, और इसका एक्सियम जब इन्होंने बना दिया तो इसका मतलब इसको प्रूफ ही लोग नहीं देंगे इसमें यहाँ पे, और उसका स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। We shall take this property of R as an axiom called the least upper bound axiom। इन्होंने इसको axiom बना दिया, इसका मतलब इसका प्रूफ ये नहीं देने वाले। This property is also called supremum property of R। इसकी supremum property कहा था। supremum property ये हो गया कि अगर कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड हम मान के चलेंगे कि उसका लीस्ट अपर बाउंड हमें मिल जाएगा, और इसी तरह इसका इक्विवेलेंटली उसका GLB भी हमें ये मिल जाएगा। अगर लोअर बाउंडेड है तो उसका GLB हमें मिल जाएगा, हम ये लेकर चलेंगे, मान कर चलेंगे, एक्सियम की तरह मान कर चलेंगे इसको। बोलिए आगे। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, इसकी स्टेटमेंट, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R दैट इज बाउंडेड अबव हैज अ लीस्ट अपर बाउंड।